नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं राकेश फार्मिंग। किसान भाइयों, क्या आपकी भी धान की फसल में अब 100% बालियां निकल चुकी हैं? बालियों में दाने का भराव हो रहा है? अगर इस स्थिति पर आपकी धान की फसल है किसान भाइयों, तो इन 3 गलतियों को आपको भूल कर भी नहीं करना है। यह जो 3 गलतियां हैं लगभग 70% किसान भाई करते हैं, जिससे उनकी धान की जो पैदावार है काफी ज्यादा प्रभावित होती है। पैदावार काफी ज्यादा घट जाती है 25 से 30% तक। लेकिन इन गलतियों को यदि आप नहीं करेंगे इस वर्ष, तो आपकी जो धान की पैदावार है किसान भाइयों, वह प्रति एकड़ 2 से लेकर 3 कुंटल तक बालियां निकलने के बाद भी बढ़ने वाली है। तो वह कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही किसान भाइयों, मुझे पता है आप मेरा ये जो नया चैनल है इस पे पहली बार आए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहें। किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियां निकल चुकी होती हैं, बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है, यह अवस्था हमारी धान की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था पर यदि हम थोड़ी सी भी किसान भाइयों जो है चूक कर दें, गलती कर दें, तो अभी तक जो भी हमने खाद उर्वरक सिंचाई करी है वह बर्बाद हो सकती है। हमारी फसल की जो पैदावार है काफी ज्यादा घट सकती है। इसलिए इस अवस्था पर किसान भाइयों हमें अपने धान की फसल की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करनी चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 गलती की, जो अक्सर किसान भाई बालियां निकलने के बाद में करते हैं। वह है किसान भाइयों, नमी को न बनाए रखना। किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियां निकल चुकी होती हैं, दाने भर रहे होते हैं, इस अवस्था पर हमारी धान की फसल को सबसे ज्यादा नमी की आवश्यकता होती है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल किसान भाइयों, जब धान में बालियां निकल रही होती हैं, बालियों में दाने भर रहे होते हैं, तो दाना भराव के लिए किसान भाइयों हमारा पौधा सबसे ज्यादा नमी खींचता है। और इस अवस्था पर किसान भाइयों अगर नमी नहीं मिले, तो हमारी जो धान में बालियों में दाने की संख्या है वह कम रहेगी। दाने की क्वालिटी किसान भाइयों बहुत ही ज्यादा खराब होगी। दाने आपके पतले और कमजोर भरेंगे, जिससे आपको अच्छी पैदावार बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको इस अवस्था पर अपनी धान की फसल में हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है। बिल्कुल फुल पानी नहीं भर देना है, आपको थोड़ा सिंचाई करना है, लेकिन लगातार किसान भाइयों सिंचाई करते रहना है, ताकि आपके धान के पौधे में निरंतर नमी मिलती रहे। और आपका जो पौधा है इस समय सबसे ज्यादा बिजी है किसान भाइयों, बालियों में दाना भरते समय, तो उसमें अच्छे से दाने का भराव हो, दाने की क्वालिटी अच्छी हो, जिससे आपको अच्छी उपज मिल सके। नंबर 2 पर किसान भाइयों इस अवस्था पर आपको जिस गलती को नहीं करना है वह है खास स्प्रे खाद का प्रयोग करना। किसान भाइयों, अगर आपको ये लगता है कि धान में बालियां निकलने के बाद में हमें अपने धान के पौधे में किसी भी खाद उर्वरक को डालने की आवश्यकता नहीं है, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है किसान भाइयों। क्योंकि धान में बालियां निकलने के बाद में अंतिम समय पर भी हमारे धान के पौधे को कुछ खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि इनकी पूर्ति हम कर दें सही समय पर किसान भाइयों, तो हमारी धान की पैदावार काफी गुना बढ़ सकती है। लेकिन 70% किसान भाई यहाँ गलती करते हैं, वह इस खास उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके चलते उनकी जो पैदावार है वह एवरेज ही रह जाती है। बम्पर पैदावार लेने के लिए बालियां निकलने के बाद में आपको जिस खास स्प्रे का प्रयोग करना है किसान साथियों, इस स्प्रे का नाम है एनपीके 0050। किसान भाइयों, एनपीके 0050 में 0% नाइट्रोजन, 0% जो है फास्फोरस और 50% पोटास की मात्रा पाई जाती है। और धान में बालियां निकलने के बाद में किसान भाइयों हमारे धान के पौधे को सबसे ज्यादा यदि किसी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो वह होती है पोटास की। इस समय यदि हम पोटास डालते हैं तो हमें बहुत ही बढ़िया फायदे देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। जैसे कि जड़ और तना मजबूत होगा, हमारा जो धान का पौधा है उसकी जड़ें किसान भाइयों मजबूत होंगी, तने को काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी, जिससे भविष्य में यदि तेज हवाएं चलती हैं, बारिश होती है किसान भाइयों, तब भी आपकी जो धान की फसल है उसकी जो गिरने की क्षमता है वह अन्य खेतों के मुकाबले सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी। नंबर 2 पर किसान भाइयों यह हमारे बालियों में जो दानों की संख्या है उसको बढ़ाता है। बालियों में जो दाने हैं वह भरपूर मात्रा में भरते हैं। फसल हमारी एक सार पकती है किसान भाइयों। बालियों में जो है किसान भाइयों दाने की जो क्वालिटी है उसको नंबर 1 बनाता है। दाने किसान भाइयों हमारे वजनदार होते हैं, दाने मोटे चमकदार और किसान भाइयों मोटे, साथ ही यह हमारे
साथ ही किसान भाइयों, जो भोजन पत्तियों में बना रहता है उसे बालियों में ट्रांसफर करके पोटास अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। यह हमारे दाने की जो क्वालिटी है उसको नंबर बनाता है, दाने को वजनी और वजनदार बनाता है किसान भाइयों, और दाने हमारे मोटे चमकदार होते हैं और पैदावार में भी काफी ज्यादा वृद्धि होती है। साथ ही किसान भाइयों, जो पोटास है उसको डालने के बाद में हमारा जो पौधा है वह तनाव, बीमारियों, कीटों से जो लड़ने की क्षमता है उसकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब हमारा जो धान का पौधा है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हो जाती है, जिससे छोटे मोटे रोगों का अटैक हमारा जो पौधा है उसे सहन कर सकता है। फाइनली यदि हम बात करें किसान भाइयों की एनपीके 0050 का कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, तो आपको मात्र 1 किलोग्राम एनपीके 0050 लेना है किसान भाइयों। लगभग 120 से लेकर 150 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है और इसका स्प्रे शाम के समय पे कर देना है। इसका आपको चमत्कारिक फायदा देखने को मिलेगा। अब किसान भाइयों, यदि आप इस स्प्रे का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो इसकी अवस्था पर पोटास की पूर्ति के लिए आप दूसरा माध्यम अपना सकते हैं, जो है दानेदार पोटास। दानेदार पोटास में जो एमओपी 60% वाला पोटास आता है किसान भाइयों, आपको उसको लेना है लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और शाम के समय उसका बुरकाव कर देना है। चाहे आप दानेदार पोटास डालें चाहे स्प्रे के माध्यम से डालें किसान भाइयों, इन दोनों पोटास में कोई अंतर नहीं है। आपको दोनों ही तरीके से डालने पर अच्छी पैदावार मिलेगी, दोनों के ही पूरे फायदे देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे अंत में किसान भाइयों, आपको जिस गलती को भूल कर भी नहीं करना है, जो हमारी पैदावार को 20 से 30% तक घटा सकती है, वह है रोग बीमारियों से बचाव करना। अब किसान भाइयों, जैसे ही हमारे धान की फसल में बालियां निकल आती हैं, बालियों में दाने भर रहे होते हैं, उसी अवस्था पर हमारे धान की बाली में लगने वाले बहुत सारे रोगों का अटैक होना भी शुरू हो जाता है। और इस अवस्था पर यदि हम थोड़ी सी चूक कर दें, ध्यान न दें, तो हमारी जो धान की फसल है ना, उसमें बहुत सारे रोगों का अटैक हो जाएगा और हमारी जो पैदावार है काफी ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अपने खेत में लगातार जाते रहना है, अपनी फसल का बहुत अच्छे तरीके से निरीक्षण करना है किसान भाइयों। यदि कोई रोग बीमारी आपके पौधे में शुरुआती अवस्था में लगा हुआ है तो शुरुआत में ही किसान भाइयों उसको आप दवाएं डालकर खत्म कर दें। वैसे ही इस अवस्था पर बहुत सारे कीट जनित रोग, बहुत सारे फंगस वाले रोगों का अटैक होता है, जिसमें जो मुख्य रोग है किसान भाइयों वह है तना छेदक सुंडी, पत्ता लपेट सुंडी, शीत ब्लाइट और हल्दी रोग। अब इन सबसे बचने के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अपनी धान की फसल का अच्छे से निरीक्षण करना है। यदि यह रोग बीमारी आपके पौधे में शुरुआती अवस्था में दिख रहे हैं तो शुरुआत में ही इन्हें खत्म कर देना है। जो भी रिकमेंडेड फंगस वाली दवाएं हैं उन्हें डालकर, या फिर जो कीट वाली दवाएं हैं उन्हें डालकर। अब जब किसान भाइयों आपकी धान की फसल में कोई रोग बीमारी नहीं लगेगा, आप अपनी फसल को इस अवस्था पर रोग बीमारी से बचा ले जाएंगे, तो निश्चित ही किसान भाइयों इस साल आपकी जो धान की पैदावार होगी वह सबसे ज्यादा आपको मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी अपनी धान की फसल में बालियां निकलने के बाद इन 3 मुख्य गलतियों को नहीं करते हैं तो निश्चित ही इस साल आप बम्पर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो किसान भाइयों, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाएं।